किया। मेरा सवाल तो ये है, जब ये दूसरा चाणक्य बना सकते हैं, जब दूसरा लौह पुरुष बना सकते हैं, तो दूसरा जननायक क्यों नहीं हो सकता? कोई जरूरी है जननायक एक ही हो? जननायक 4 भी हो सकते हैं। जिसके अंदर योग्यता है, जो जनता की बात कर रहा है, वो जननायक है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है। इतिहास लिखना पड़ेगा। राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं इस देश के जिन्होंने 2000 किलोमीटर पद यात्रा की है। काम करके कोई खाली से क्या जननायक हो जाएंगे क्या? आप इतने समझदार। एक सेकेंड शोएब भाई, राहुल गांधी जननायक है आपकी राय के अंदर? नहीं, देखिए, अगर विधायक तोड़ के और बेईमानी करके चुनाव जीतने से जैसे कोई चाणक्य नहीं हो जाता, चाणक्य ओरिजिनल थे, वो ओरिजिनल रहेंगे, वैसे ही जननायक बनने के लिए बड़े आंदोलन और देश में एक बड़े लेवल पर परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि किसी किस्म का अपमान है, बल्कि कांग्रेस के समर्थक मोहब्बत में कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की सीरियसनेस नहीं है। अगर आपके पास लॉजिक है, तथ्य, तो जवाब दे दीजिए कि इतना बड़ा चुनाव है, राहुल गांधी जी नॉन सीरियस होकर क्यों घूम रहे हैं? अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो। अमीश जी देखिए, बहुत छोटी सी जवाब मैं इनकी बात पे भी जवाब देता हूं, वाजपेयी जी की बात पे भी इनकी बात का जवाब। पहली बात तो ये, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी ने क्या किया है कि वो जननायक हो जाएंगे। इस देश में जब जब कोई काला कानून आता है तो देश की जनता के साथ खड़ा हुआ वो राहुल गांधी दिखता है, उसके बाद बाकी लोग लाइन में आते हैं। इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, देश को सांप्रदायिकता से बचाने के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है उस आदमी ने, इसलिए वो जननायक हो जाता है। और जहां तक हमारे भाई कह रहे हैं कि उनका क्या रोल रहा इस चुनाव का, सीरियस नहीं है वो, इनको मेरे ख्याल से चश्मा जो है वो शायद इनको भी नारंगी लग गया है, क्योंकि इनको यह समझ नहीं आया कि जहां से इस चुनाव की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई उस 17 दिन की यात्रा से, वोटर अधिकार, जहां पर वोट चोरी हो रही थी, हमारे दलित मुस्लिम भाइयों के वोट को काटा जा रहा था, और उसकी सबसे पहली आवाज राहुल गांधी ने उठाई। मैं राहुल गांधी जी का चेहरा कांग्रेस से इस्तेमाल किया पूरे बिहार में। आप कहते हैं जी मुसलमान जो है हमें वोट दे ताकि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। पिछले कई सालों से बिहार में ये बनाया जा रहा है MY समीकरण। MY समीकरण की असल हकीकत अब खुल के आई है। मल्लाह प्लस यादव, मुस्लिम प्लस यादव नहीं, मल्लाह प्लस यादव है। बनाने की बात की तो आपके पेट में बड़ा दर्द हो गया। नहीं, मुझे क्यों पेट में दर्द होगा? क्यों मुसलमान कहां जाएगा? पिछड़ों के साथ मुसलमान कहां जाएगा? क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दरी बिछाएगा? आप बिल्कुल नहीं। तो आपने, मुझे लगता है अशोक गहलोत साहब की तो फिर आप सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हैं? सामाजिक न्याय वही होगा, सामाजिक न्याय कैसे होगा? मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आबादी का अनुपात के हिसाब से कैसे हिस्सेदारी तय होगी? कैसे तय होगी? आप ही कहते थे। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है कि हम आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। यह है हिस्सेदारी? ये है क्या? क्या हिस्सेदारी है? बताइए, देखिए, जवाब दीजिए आप इसका। बिहार के अंदर 36% जो आबादी है वो अति पिछड़े समाज की है। उस समाज में से भी जो हाशिए पे मल्लाह कम्युनिटी है, वहां का सन ऑफ मल्लाह जब आगे बढ़कर आता है, अपनी मेहनत से लोगों के बीच में अलग जगाता है, और उस मल्लाह के बेटे को अगर आज हमारा गठबंधन कह रहा है कि मल्लाह समाज का वोटर, तो यहाँ इन लोगों को दर्द हो रहा है। हमने तो सीधा कहा, हम तो साथ लेकर समावेशी पार्टी हैं। हम लोग तो दलित, पिछड़े, मुसलमान, अति पिछड़े सबके साथ खड़े। आपसे जानना चाहता हूं, बिहार के चुनाव में ये जो घोषणा करी है डिप्टी सीएम और सीएम की, इसने बवाल मचाया है या सवाल खड़ा करा है? देखिए, पहले तो ये है कि ये घोषणा तो हो गई, चेहरा तो मिल गया, दूल्हा तो मिल गया। यहां तो दूसरे तरफ का जो दूल्हा को घोड़ी पर चढ़ा के घोड़ी को ही नीचे से दौड़ा दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। घोड़ा दौड़ रहा है, पता नहीं, एक मिनट रुकिए। अगर हो सकता है उसी घोड़े को पकड़ने के लिए AIMIM जैसी पार्टियां दौड़ लगा रही हैं। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं चलता है कि AIMIM जो भी है, वो जो भी नहीं है पार्टी है, वो दुल्हन किसकी है पता ही नहीं चलता है। तो भाई आप दुल्हन किसकी है? राहुल गांधी जी को डिफेंड करते हुए दुल्हन की बात मत करें। राहुल गांधी जी अभी कंवारे हैं, जब दुल्हन आ जाएगी तो बात कीजिएगा। सतीश के सिंह बोलिए। देखो, आपने बताया नहीं आप दुल्हन किसकी है, सतीश के सिंह ने पूछा। अभी ये खुद ही तय नहीं कर पाए। अच्छा, देखिए आज आप फंसे पड़े हैं। तलाश ये सुनिए, अरे सुनिए, ये पर्दे में दुल्हन है, समझे? दुल्हन अपना जब चेहरा दिखाएगी ना, जब लोगों को तब तक दिखेगा, तब आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कहां जा रहा है, क्यों जाता है, कब जाता है। आज आपको रगड़ने के मूड में है ये लोग। सुनिए, हैदराबाद में अभी जुबली हिल्स में एक कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है। उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को
एमआईएम ने सपोर्ट किया, बल्कि उनके नॉमिनेशन में भी ओवैसी साहब अच्छा, आप कांग्रेस की दुल्हन है? सुनिए, फिर मौजूद रहे। मेरे को ये बताइए, निकाह करने का ऑफर कौन दे रहा है? बार बार निकाह करने का ऑफर कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं? भाई हम कहाँ दे रहे हमीश हैं? भाई, आपने तो बोला खुला भाई कि राजद और हमें साथ में ऑफर तो लीजिए। यही दे रहे हैं। आपने राजद और निकाह कांग्रेस को करने का निवेदन ऑफर किया नहीं दे रहे हैं। कि हम इस स्वयंवर में आना चाहते हैं। हमीश भाई देखिए ना, हैदराबाद के जुबली हिल्स चुनाव का जिक्र कर दिया। जब हैदराबाद में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, वहां कोसी में जाके किसके लिए काम कर रहे हैं, पूछ लीजिए। ये इनको समझ में नहीं आता। अरे भाई, हैदराबाद में आपके मुख्यमंत्री जो है एमआईएम पार्टी के बगैर एक कदम नहीं चलते। आप यहाँ से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में, यहाँ से गले में हाथ डाल के आप यहाँ से बातें करते हैं, और फिर यहाँ बिहार में कहते हैं कि जी ये तो बी टीम है। अरे भाई, तो बी टीम है तो तुम यहाँ से तेलंगाना में क्यों साथ हो? अरे अब किसकी बी टीम है, किसकी नहीं, दुल्हन मतलब हो, मैं सब कमाल उनके की पड़े बात- हैं। अरे किसी की तो टीम है आप, ये तो बात पक्का है। मतलब मैं जवाब दे रहा हूँ, किसकी टीम है मैं बता रहा हूँ। सारे निशाने आज आप ही की तरफ है। हम टीम है देश के पिछड़े समाज के लोगों का, जो वॉइसलेस हैं, जिनको सिर्फ और आज उसी तक आंदोलन को राजनीतिक कमजोर मनसब करने के के लिए लिए इस्तेमाल कोसी किया सीमांचल में गया। चुनाव लड़ते हैं। उन मुस्लिम समाज के लोगों की आवाज है, जिनको सिर्फ दरी उठाने के लिए, झंडा उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया और राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित रखा गया। हम उनके यहां से असल में खेवनहार है, हम उनके लिए यहां से राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को और राष्ट्रीय एक जनता मिनट, दल को एक मिनट। मुसलमानों ये के दरी तिरस्कार का उठाने- इतना ही सुनिए। शौक है तो अरे कह सुनिए। दे कि ये मुसलमानों के वोट की सतीश जरूरत कैसे नहीं है, बोलिए। कह दे कि मुस्लिम समाज के राजनीतिक बोलिए, सशक्तिकरण की जरूरत अरे नहीं भाई, है। ये बोलने बता से देना ये बोल बोल बताएं। के ही तो खा रहे कह दे। हैं। आप समझ नहीं रहे हो, ये बोल बोल के खाते हैं। जब ये कहते हैं कि इनको दरी बिछाने का काम है, जब ये तेलंगाना में रहे, ये क्या नाम था उनका, केसीआर, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अरे उनके साथ इतना लगे रहे, वहीं ले लेते डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यही वहीं कुछ ले लेते। ये पता नहीं पंडुबी की तरह कहां से कहां चले जाते हैं और दूसरे जगह बवाल काटे। 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछा रहा है। ये शौकत अली है, जो एआईएम के यूपी के चीफ है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान को दरी बिछाने के लिए सपा और आरजेडी ने रखा हुआ है। शोएब भाई से आपने पूछा कि आप किसकी टीम हो, उन्होंने कहा हम पिछड़े वर्ग की टीम है, पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब एक महापिछड़े व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री घोषित किया जा रहा है तो इनके पेट में दर्द है, ये कैसी पिछड़े वर्ग की टीम है। दूसरी बात, हम इन्हें बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं? अभी तक की डिबेट में उन्होंने जो निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर साधा है, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, तो इन्हें किसकी टीम माना जाए? उनकी नाराजगी है ना पूरी पार्टी की। तीसरी बात, ये हम इन्हें और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू इसलिए कहते हैं कि ये हिंदुओं को ऐसे कह के भड़काते हैं कि विपक्ष ने सारा काम मुसलमानों के लिए किया है, और वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि इन्होंने, विपक्ष की पार्टियों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। अब कौन से की बात सच है? या तो ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, प्रदीप भंडारी, अगर ये हमारी बी टीम होती तो भाई काहे बिहार के अंदर कांग्रेस के साथ में अलायंस करने के लिए गए? कांग्रेस से अलायंस कर लो, कांग्रेस से अलायंस करे। जब कांग्रेस की सरकार थी अमीश जी केंद्र के अंदर, काहे इन्होंने समर्थन दिया? काहे असदुद्दीन ओवैसी रेवंत रेड्डी के लिए पूरी की पूरी तारीफ